हाँ जी बेटा, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञान का टशन मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का जोरदार सेशन। सो बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। सो आप जो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत ही उनका धन्यवाद। देखो करते करते हमारी जो फैमिली है कोशिशों का प्रयास करते करते अब हम 1391 हो चुके हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बेटा, हमने कहा कि हमारे लाइव फीचर ऑन हो चुका है। कम से कम एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो हम लाइव लेक्चर डालेंगे, अदरवाइज लाइव लेक्चर नहीं डालेंगे। ये आपको पता है कि हमने लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें से 6 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। ये 7वां नंबर लेक्चर है। ये उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने 6 लेक्चर किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो चैनल है पूरे इंडिया में देखा जा रहा है, इवन कि वर्ल्ड में भी देखा जा रहा है। शुरू में वर्ल्ड में भी देखा गया था, चलो अब इंडिया में देखा जा रहा है। तो कंसेप्ट मैं बेटा पूरा ही कराता हूँ। ठीक है, आपको पहले बताया था यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराया जाए, परंतु फिर भी आप बेटा इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, चलो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या है, सोल्व इक्वेशन डी क्यू प्लस 1y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 1। ये सिंबॉलिक फॉर्म दी है, इसको एक्सैक्टली इक्वेशन बना दो। आपको यहाँ पर पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो लगा दो साइन 2x कोस 1 माइनस कोस 2x साइन 1। एक्सैक्टली इक्वेशन ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डी क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये लगा लोगे, पता ही है, सिंपल है। एक डी -1 आ जाएगा, एक इमेजिनरी रूट आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। पहले c1 ई की पावर माइनस सिंपल का फॉर्मूला आ गया, फिर ई की पावर x/2, ये रियल पार्ट c2 कॉस ऑफ इमेजिनरी प्लस साइन ऑफ इमेजिनरी। ये बेटा बहुत बार बता चुका है, इसलिए ये बार बार नहीं बता रहा। मेन इसका क्या, पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर में क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेटर को a माइनस बी, ए में आ जाओ। अब ए को बेटा ध्यान से देखोगे, ए में क्या है, ए को ध्यान से देखोगे तो कोस 1 को बाहर निकाल लोगे, यहाँ पर ऑपरेटर लगेगा डी क्यूब, इसको डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं। डी आपको याद है फॉर्मूला क्या था, एक्स के साथ वाला फॉर्मूला हमने लिखा था 1/f(d). क्या लिखा था, 1/f(d). कहाँ लिखा था, मेरे को खुद को याद नहीं। न्यू रूल था, तो फॉर्मूला बेटा हमने लिखा था, ये रहा। ये तो ए की पावर है ए एक्स वाला। साइन का फॉर्मूला क्या था, पुट डे स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। एक्स का 2 क्या है, 2 का स्क्वायर -4, तो डी स्क्वायर को ये -4d होगा, इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे। आपको बताया अभी डी स्क्वायर दिखाने के लिए क्या कर दिया, रैशनलाइज। अब नीचे फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से डी स्क्वायर आ गया, तो फिर से डी स्क्वायर को आपको बेटा क्या पुट कर दोगे, -4। अब इसको -4 पुट करोगे, ये 65 बन जाएगा। समझ गए, इतना आप कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर लो 1 को इसके साथ, फिर डी साइन 2x। सोचो क्या होगा, कोस 2x और 2 का 2x का एंगल 2x का 2, तो 2 × 4 8 हो जाएगी। ये तो डेरिवेटिव है, सिंपल सी बात है। ये ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट में आ जाओ बेटा। बी में क्या है, बी में देखो क्या है, 1/d³ + 1। यहाँ पर साइन 1 निकालोगे, एग्जैक्ट सेम करना है, d² -4, ये भी रैशनलाइज कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल सेम। cos 2x, d cos 2x क्या हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ लिखा नहीं, ओके, सोल्व नहीं किया, बाद में किया। डी cos 2x मीनिंग माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा। समझ गए। और ये ए और बी का पार्ट बेटा अब वहाँ पर पुट कर देना। हाँ जी, ये ए और बी आप क्या करोगे, आपको पता ही है। ए और बी आप इधर पुट कर दोगे, यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल आ जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, कुछ भी नहीं था बेटा, इजी सा क्वेश्चन था, फिर से देख लो। हाँ जी, ये देखो मास्टर कैडर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से देख लो। ये रहा 6 का फर्स्ट पार्ट, इसी के साथ का अभी हम सेकंड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा पूछ लिया करो। वैसे लेक्चर बहुत अच्छा बनता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पता नहीं प्रॉब्लम आती नहीं, इसलिए आप नहीं पूछते, पता नहीं जान के नहीं पूछते। चैनल बेटा आप बच्चों के लिए बनाया गया, ठीक है ना, तो आज पूछ रहे हैं तो पूछ लिया करो। हाँ जी, चलो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें cos a - b का फॉर्मूला वो भी लिख देते हैं। चैनल आप सब बच्चों के लिए बनाया गया है, आप मेरे बच्चों के समान है। इसमें 13 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। देखो हमारे टाइम में तो ऐसी चीज़ें मिलती नहीं थी, अगर हमें मिलती ना तो हम तो काफ़ी सपोर्ट करते।
तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करो। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट में वही गिवन इक्वेशन दी है, डी क्यू प्लस 1y इक्वल टू 0 एग्जैक्टली क्वेश्चन। ये तो बेटा सेम ही चलेगी, या पीछे देख लें, पर्टिकुलर में आ जाओ। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वही इसको ए कह दिया, इसको बी। अब कोस ए माइनस बी का क्या है, इधर देख लो। यहाँ पर दोनों कोस हो जाते हैं, कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस हो जाता है, साइन ए साइन बी। तो कोस 2x कोस 1 प्लस साइन 2x साइन 1, इसको पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर सेकंड के साथ। वो ए माइनस बी था, ये ए प्लस बी होगा। ए को सोल्व करेंगे, एग्जैक्ट सेम। कोस 1 को बाहर निकाल लो, इधर आ जाओ। कोस 1 को बाहर निकाल दिया। अब देखो, देखने से पता लग गया साइन और कोस रूल तो दोनों का सेम ही है, रूल तो बेटा सेम ही है ना दोनों का। हाँ जी, तो इसमें भी डी स्केयर को -4 पुट कर दिया, रैशनलाइज किया, बिल्कुल सेम चल रहा है। डी स्केयर -4 ये 65 बन जाएगा। कोस 2 बिल्कुल सेम बेटा, ऐसे ये सोल्व कर ले। ऐसे सेम बी है, साइन 1 को बाहर निकाल लो। समझ गया आप मेरी बात को, ऐसे ही सी है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली सेम बी चल रहा है। साइन 1 को बाहर निकाल दिया, पुट डी स्केयर -4 डी, सेम रैशनलाइज करना है। फिर इधर पुट करके -4 × 16 65। ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है इसमें। ये क्या आज का पार्टिकुलर इंटीग्रल। उसके बाद बेटा थोड़ा सा भूल गया, वो काम आप अपने आप कर लेना। कंप्लीट सोल्यूशन जो पीछे किया था ना, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों की वैल्यू पुट कर लेना। इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट होगा। फिर से देख लो, समझ गए। ये 2 क्वेश्चन इसमें अलग थे। हाँ जी, तो देखो बेटा क्या बन रहा है, फिर से देख लो ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, मीनिंग साइन, एक में साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, एक में कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, भाई कंसेप्ट सेम ही है। देखो बेटा फ्री में मिल गया, यही चीज़ ऊपर से सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स और एक कम से कम सम आपको पेमेंट दे के मिलेंगे, और यहाँ पर एक एक चीज़ मिल रही है। आपका बेनिफिट हो रहा है, मुझे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है चैनल से, परंतु आपको तो हो रहा है। ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, कमेंट भी नहीं करते तो अच्छी बात नहीं। हाँ जी, चलो बेटा ठीक हो गया। हाँ जी, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर।
सेवन्थ में क्या है, थोड़ी स्क्रीन और ऊपर करनी तो कर लेते हैं। सेवन्थ में बेटा क्या है, सेवन्थ को आपको बताया होगा अभी वाई डैश का मतलब वाई टू ही होता है। एक दो क्वेश्चन रह गए, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, वाई डैश का मतलब वाई टू ही होता है। वाई डबल डैश माइनस 4 वाई डैश, ये आपको बताया था, इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। दो बातें बताई थी ना, यहाँ पर लिखा है। जनरल सोल्यूशन मीनिंग कांस्टेंट प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सोल्यूशन मीनिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है। अब ये है तो इसका मीनिंग पर्टिकुलर, इसका मीनिंग आपको बताया था, ये एक्स की वैल्यू होती है वाई जीरो। वाई जीरो जीरो मीनिंग एक्स जीरो पर वाई का आंसर जीरो है। वाई डैश जीरो वन मीनिंग एक्स जीरो पर इसका आंसर मानना है। एज गिवन इक्वेशन दी है, वाई डबल डैश को डी स्क्वायर लिख दिया, इसको डी लिख दिया, इसको वाई। कॉमन एक्सल्टी क्वेश्चन बना लोगे, ये भी आपको पता है, रिपीटेड रूट आ गए, यहाँ पर आ जाओ। इसमें बेटा कुछ नहीं है, डी स्क्वायर इक्वल टू -4 सोल्व करके 1/d का मीनिंग आपको बताया हुआ इंटीग्रेशन है, इधर कहीं लिखा होगा, यही बात मैंने बताई हुई भी, 1/d का मीनिंग इंटीग्रेशन होता है। हाँ जी, नहीं चलो चेक कर लेना, 1/d का मीनिंग बेटा इंटीग्रेशन होता है, तो जो sin 2x है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस cos 2x/2 जो हमारा पर्टिकुलर आ गया, कंप्लीट बना लिया। अब पहली कंडीशन क्या दी है, y 0 0, इसका मीनिंग समझ गए, ये x होता है, इधर भी 0 पुट करो, इधर भी कर दो, e की पावर 0, ये 0 0 होगा, cos 0 1, तो C1 का आंसर बेटा क्या आ गया, -8 आ गया। -8 कैसे आया, ओके, प्लस का 8 उधर चला, वाई डैश 0, पहले डेरिवेट कर लोगे, e की 2x का 2e की 2x, यहाँ पर u इंटू वी, आपको पता है फर्स्ट बार x बार e की 2 इंटू 2 प्लस e की 2 बार x की बार, ये u इंटू वी तो बिल्कुल सिंपल है। cos 2 का -sin 2x की 2 मिले 16। अब यहाँ पर 0 पुट कर दो, कर लेना, ये इजी सा वर्क है, ये मैं नहीं करा रहा खास, ये भी 0 हो जाएगा, ये की बार 0 1 sin 0 0 सोल्व करोगे C2 17, C2 और C1 का आंसर इस क्वेश्चन में पुट कर दो। मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं, फिर से चेक कर लो। ये था 7th नंबर, खास बताने वाली बात नहीं, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर पूछ लो। हाँ जी, लो बेटा 8th क्वेश्चन भरा, 8th भी बिल्कुल इसके जैसे ही, सॉल्व इक्वेशन sin ax, A2 नहीं है, वो आपको जब क्वेश्चन सोल्व होगा फिर पता लगेगा। सिंबॉलिक बना ली, एक्सल्टी बना ली, तो ये इमेजिनरी रूट है, आपको पता है बाहर e की पावर 0x आ जाएगा, वो लिखते नहीं है क्योंकि 1 बन जाता है। पर्टिकुलर में आओगे डी स्क्वायर -a², इसको पुट कर लो, तो ये क्या पर्टिकुलर आ गया भाई, नहीं तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताया हुआ, कंप्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, y 0 0 दिया पुट कर दो, C1 0 डैश 0 0 दिया, पहले डेरिवेटिव कर लो, कोस का -sin 2x, इसका cos 2x इंटू 2, इसके साथ भी 2 आएगा, ये इसका cos ax इंटू ए, डेरिवेटिव आपको पता है, फिर यहाँ 0 पुट कर दो, लिख दिया करो, बच्चा कई बार लिखता नहीं, पुट x 0, क्या किया, पुट x को 0 पुट किया, मेरे पीछे पीछे बोलो क्या पुट किया है, x को 0। चलो आप लेक्चर बाद में देखोगे, फिर भी मेरे को दिल से आवाज़ आ रही है भी आप बोल रहे हो। यहाँ पर x का 0 पुट करोगे तो इधर a का C2 का आंसर आ गया। अब यहाँ देखो, इसके कारण उन्होंने कहा था, देखो इफ़ A2 हो जाए तो जो नीचे वाली टर्म है 4 - a², a का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये -a/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करके, ये पॉसिबल नहीं है। A2 होगा, समझोगे इधर पुट करेंगे तो a का स्क्वायर मीनिंग 4, 4 - 4 0, डिवाइड में 0 हो जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए उन्होंने कहा था क्वेश्चन में पहले भी a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, तो बस समझ गए आप, तो ये दोनों आंसर कंप्लीट सोल्यूशन में पुट कर दो। जब इधर आप बेटा पुट करोगे तो इनमें से कॉमन ही निकाला हुआ है, 1/4 - a², बाकी आंसर आ गया, ये चेक कर लो। ये था हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है जी, फिर से चेक कर लो। हाँ जी बेटा, ओके। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, 9th नंबर। इसमें क्या है, अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब डी का मीनिंग चेंज कर दिया, डी क्या है इस बार, d/dt है। ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा एग्ज़ाम में भी घुमा सकते हैं, इतना को तो बेटा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये बहुत एग्ज़ामिनर बहुत चालाक होते हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी घुमा देते हैं, इसका ख्याल तो आपको अपने आप रखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या ख्याल रखना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, अब देखो d का मीनिंग d/dt है, तो d² का मीनिंग क्या होगा,
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये बात समझ रहे? हाँ जी बेटा, देखो ये क्या बन गया, अब पहले वाई बार होती थी, अब ध्यान से देखो इसको हमने डी स्क्वायर लिख दिया, समझ के, ये एक्स बार तो एज इट इज़ ही है, ये बी स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमन, अब एक्स बार है, बस आपने कंपेयर कर लेना, क्वेश्चन सेम ही है, जीरो पुट किया, डी का आंसर माइनस बी स्क्वायर, तो योटा का स्क्वायर जीरो प्लस माइनस बी, आगे वाई सी एफ कहते थे ना, अब एक्स सी एफ का होगा, बिल्कुल सेम, ई की पावर पहले जीरो एक्स लिखते थे, अब ई की पावर जीरो क्या लिखोगे, टी, समझ गए मेरी बात को, पहले ई की पावर जीरो एक्स लिखते थे ना, अब जीरो ई की पावर क्या लिखोगे, जीरो टी, कंपेयर करना है बस, वो ये नहीं है, देखो मैथमेटिक्स में बेटा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें रट्टा नहीं मारना होता कोई साइंस की तरह जो किसी और की तरह, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीनिंग कि जो शुरू से ही उन्होंने हमने क्लियर कर दिया ये टी स्क्वायर है, तो डी क्या है यहाँ पर, डी बाई डी टी, पहले ई की पावर जीरो एक्स लिखते थे, अब जीरो टी, सी वन कोस ऑफ एक्स लिखते थे, अब कोस ऑफ बी टी, वही है, ई की पावर रियल टी, सी वन कोस ऑफ इमेजिनरी टी, सी टू साइन ऑफ इमेजिनरी टी, अब पर्टिकुलर वही उसको डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला बेटा सेम ही चलता है, क्या है देखो, के को आप बाहर निकाल दो, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, पुट करोगे जीरो आ गया तो रूल फेल, पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अब टी के साथ करोगे, समझ गए, मैंने जो दिया उन्होंने उसी के अनुसार करना होता, तो टी के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव, टी के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव टू डी, तो वन बाई डी कोस का इंटीग्रेशन साइन बी टी बाई डी, आपको पहले भी बताया अगर वन बाई डी हो जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक हो गया ना, बस, तो ये पर्टिकुलर आ गया, ये कंप्लीट एक्स कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब देखो बुक ने दिया क्या, एक्स जीरो वन टी जीरो, तो टी बेटा आप जीरो पुट कर दोगे, जीरो पुट करोगे ये भी जीरो, सॉरी ये वन, ये जीरो और ये जीरो, तो सी वन जीरो आ गया, सेकंड क्या है इसका डेरिवेटिव करो, कर दो, कोस का होता है माइनस साइन बी टी इंटू बी, साइन का होगा कोस बी टी इंटू बी, और ये यहाँ पर क्या करोगे, के बाई टू बी बाहर निकाल लो, यहाँ पर यू इंटू बी, टी बार कोस बी टी इंटू बी प्लस साइन बी टी बार, या आप यू इंटू बी लगा लेना, फिर टी जीरो पुट करोगे बेटा, ये भी जीरो, ये वन हो जाएगा, यहाँ पर जीरो क्यों नहीं पुट किया, ये जीरो होगा बेटा, यहाँ पर सी टू कोस बी टी, ओके, अगर जीरो पुट करोगे तो ये क्या बन जाना है, सी टू इंटू वन हो जाएगा, इंटू बी भी तो होगा, ओके इंटू बी भी होना था, पर वो उधर जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोस जीरो है ना, इंटू बी भी होगा, पर तो बी उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो ये तो दोनों ही जीरो को साइन के कारण और ये टी के कारण, तो सी टू का आंसर बेटा क्या आ गया, जीरो, हाँ जी, सी टू का आंसर बेटा क्या आ गया, जीरो, सी टू का आंसर भी जीरो और सी वन का आंसर भी जीरो, इधर पुट कर दो, ये कंप्लीट हो गए, तो एक्स क्या बना, कंप्लीट सोल्यूशन ये बना, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, चेक कर लो, बस आज पहले वाई में क्वेश्चन चलता था, बैक्स में चलता है, टफ नहीं है, आपको जैसे जैसे होगा उस सारा आपने सेट कर लेना है, क्वेश्चन बेटा वही है, शुरू से हमने ख्याल क्या किया, डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी था, तो डी टी स्क्वायर का डी स्क्वायर था, समझ गए भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से चेक कर लो, ये था 9th नंबर, हाँ जी, चेक कर लो, तो रूल फिर में पहले एक्स मल्टीप्लाई करते थे, अब ठीक ही है, जो इसका डी के डिवाइड में वेरिएबल होगा ना उसके अनुसार हमने मल्टीप्लाई करनी है, चेक कर लो, हाँ जी, लो बेटा, एक एक क्वेश्चन बेटा, कोई भी एक यूट्यूब चैनल बता दो,
और आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। एम में सब्सक्राइबर होने चाहिए मिलियन में, और सब्सक्राइबर बहुत कम है, सपोर्ट भी कोई अच्छा नहीं मिल रहा। देखो बेटा, मैंने किसी की बात सुनी थी, कोई टीचर थे, उनको काफ़ी गरीबी थी और वो कॉम्पिटिटिव लाइन में पढ़ाते थे। तो क्या था, अभी बच्चों ने इतना उनके यूट्यूब चैनल को और उनको उत्साहित किया कि उनका सारा काम संवर गया। और एक तरफ ये मोहित सर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, परंतु आप बेटा ख्याल नहीं कर रहे, ख्याल किया करो। ये फ़ोन भी देखो बच्चे का मंगवाना पड़ता है, क्योंकि अपने फ़ोन की इतनी सेटिंग नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं, 4th D। इसमें क्या है, बाइनोमियल रूल नंबर 3 क्या है, 1/f(d) जूम कर लेना, x की पावर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सीरीज़ आपने की होगी। सीरीज़ क्या होती है, यूज़ फार्मूला 1 + x होल पावर n। सीरीज़ क्या, 1 + nx/1 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। n -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। फैक्टोरियल मेरे को लगता है बेटा आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं बता देता हूँ, वैसे +1 में आपने किए होंगे। जैसे 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। जादू बेटा आप कहते हैं जादू, जादू का है। जैसे 3, इसको कोई एल शेप में लिख देती कोई बुक ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देती, जैसे मर्जी लिख लो। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 जिसको क्या कहते हैं फैक्टोरियल। आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए सीरीज़ आनी चाहिए, 1 + nx + nn - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो। बड़े ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, बहुत ध्यान से समझना। हाँ जी, क्या समझोगे, सोल d² - t - 6 y = x। तो एज गिवन इक्वेशन दी है, d² - t - 6 y। एक्जैक्टली तो अपने आप बना ला, सिंपल रूट आ गया, कम्प्लीमेंट्री बन गया। पर्टिकुलर में आओ, इसको मेन समझना आपने बेटा ये फॉर्म बनानी करनी। फॉर्म क्या है, पहले 1 होना चाहिए, फिर x और उसकी पावर n होना चाहिए। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेंट आपको दिख रहा है -6, इसको क्या निकाल लो कॉमन, चलो प्लस निकाल लो, चाहिए 6 निकाल लिया कॉमन। इसमें कॉमन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, फिर मैं थोड़ा सा स्टेप ये बता ही देता हूँ। कॉमन वाला d² - t - 6, 6 कॉमन निकालोगे तो d² - t/6 - 1। अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। लो बेटा फैंटास्टिक, आ जाओ। हाँ जी, d² - t - 6 निकाल लो कॉमन, तो ये नीचे आ गया d² - t। अब देखो जिसमें कॉमन है उसमें 1 आ जाएगा, जिसमें कॉमन नहीं है उसमें डिवाइड में 6 आ जाएगा। अब हमें 1 तो आगे चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से 1 आगे चाहिए और x पीछे चाहिए। फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो क्या कर लोगे बेटा, 1 आगे चाहिए और पीछे चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालोगे, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। तो यही कुछ कंसेप्ट किया हमने। देखो पहले 6 निकाला, ओके, उसके बाद माइनस नीचे लिख लो, ऊपर कोई बात नहीं। अब इसको बेटा ध्यान से देखो, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये है बेटा 1 - d² - t - 6 की पावर -1। मैं बुक के अनुसार थोड़ा सा चल रहा हूँ, 1 + x की होल पावर n, यही बनता है। देखो ये नीचे पावर 1, ऊपर पावर -1। अब आप बेटा कंपेयर करो, x ये आ गई, देख के पता लग गया x के आगे नेगेटिव वाली, और n ऊपर पावर है तो n के आगे -1। x और n ही तो चाहिए हमें। अब क्वेश्चन में देखो आपको d² दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। यहाँ पर बेटा आप अपने आप दिमाग लगाओगे, अगर d(x) करेंगे, dx मीनिंग डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 आ गया, सेकंड में 0 आ गया। आपने सोचना है अभी कहाँ तक एक्सपेंड करना है। यहाँ पर x है तो 1 तक डेरिवेटिव बहुत है, तो 1 तक बहुत है, ठीक है। तो 1 तक, इसका मीनिंग जो फॉर्मूला है उसको आप nx तक बस एक्सपेंड करें, ज़्यादा आवश्यकता नहीं। कहाँ तक एक्सपेंड करें, nx तक। तो आ जाओ इधर, तो हमने nx तक किया। देखो 1 + n, ये n है और ये पूरा x है। एक मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी आप अपने ध्यान से करना। समझ गया x तक क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ dx ही चाहिए, वो 1 है। d² x डबल डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, सिंगल 1 है तो बना लो बस। क्या किया, ये कट हो गया। अब x को मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ सेकंड, d² x माइनस, अभी बताया d² x तो 0 हो जाएगा,
और x का डेरिवेटिव 1, तो ये बेटा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। मीनिंग मेन इसमें क्या था, आपने x की पावर देखनी थी कितने तक एक्सपैंड करना, हमें नहीं ना पता, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर x है तो सीधी सी बात है, अगर x है तो d की 1 तक, कल को क्वेश्चन करेंगे x स्क्वायर है तो d स्क्वायर तक, मीनिंग 2x और 2 हो जाएगा, x क्यूब है तो d क्यूब तक कर लेना। पहले x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x, फिर 6x का 6। समझ गए, बस उस अनुसार करना होता है। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, चेक कर लो। मेन ऊपर वाली जो रूल है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वैसे +1 में किया है, टफ नहीं है, चेक कर सकते हो। हाँ जी, ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इनकर्ज कर दिया करो, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर इतने फालतू चैनल ना, उनको आप इनकर्ज करते हो, और ये अच्छा चैनल, इसका आप ख्याल नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं बेटा, सही काम किया करो। काफ़ी डिटेल में है मैथमेटिक्स इसमें। हाँ जी बेटा, ज़रूर ख्याल किया करो, एक एक क्वेश्चन आपको मिलता है। देखो मैंने बेटा आपको पहले भी बताया, मोहित सर हैं जो करते हैं, जो एज ए कस्टमर डील नहीं करते, बाकी काफ़ी कुछ देखा है लाइफ में। हर जो टीचर है, तकरीबन टीचर, कुछ चलो 4 को अच्छे होंगे, 96% जो टीचर है 100 में से, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। ठीक है, ये बात है। हाँ जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। गिवन क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, फिर सेम बेटा वैसे होगा, x की पावर 1, बाकी तो सिंबॉलिक एक्जैक्टली तो सेम ही है। इसको 0 पुट किया, ये सिंबॉलिक एक्जैक्टली 9 और 20 आपको पता है। 9 कैसे आ जाएगा, सम 5 और 4 और मल्टीप्लाई पर 20, ये बना लेना 4 5। अब मैं एक्जैक्टली पर इतना टाइम नहीं ला रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम पीछे लगाया है। पर्टिकुलर में आ जाओ, वही सेम कांस्टेंट को लेना होता है 20, इसको बाहर निकाल दें। अब ये देखो बेटा प्लस में ही है, इसको ये पावर नीचे 1 ऊपर पावर -1, समझ गए, ये दिमाग लगाना होता है, नीचे पावर 1 ऊपर पावर -1, ये तो नीचे 1 ही है ना, नीचे 1 और ऊपर -1। हाँ जी, यहाँ देखो बेटा एग्जैक्ट सेम है, क्या करोगे, ये 1 ऊपर जगह, अब ये बेटा x हो गया, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए, यही थ्योरम लगा रहे हो ना, रूल लगा लो, 1 + x की पावर है, तो x ये हो गया, n ये हो गया, 1 + n, ये भी इतने तक बहुत है, क्योंकि dx आप समझ गए होंगे, आपको क्या बता रहे हैं भी 1 तक ही जाना है बस। तो d² x 0 कुछ भी नहीं बेटा, सेम है, तो dx 1 होगा तो 9 आ गया। ये फर्स्ट सेकंड सम, तो फर्स्ट एग्जांपल और सम तो बहुत इजी थे, फिर से चेक कर लो। हाँ जी, ओके, सेकंड सम पर आ जाओ। सेकंड में क्या है, एक x थी, एक -1, सिंबॉलिक और एक्सल्ली आप देख लें, रिपीटेड रूट आपको बताया, एक सिंपल होता है, एक x होता है, इसमें कुछ नहीं, पर्टिकुलर में आ जाओ। अब देखो x -1 है, ओके जी, तो पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के साथ है, इसको a इसको b, 1 वाले को पहले भी आपको बताया a की पावर 0 लिख सकते हैं, आ जाओ। x वाला तो अभी किया है, एग्जैक्ट वही सेम है, ये तो पहले ही 1 है, तो नीचे पावर 1 ऊपर -1, समझ गए आप बात को, ये तो पहले 1 है ही, तो ये ऊपर -1, अब ये सारा है 1 के साथ जो वाला होता है वो बेटा x ही n x होता है, तो इसकी n x मीनिंग फर्स्ट टर्म में लगाई, तो d² x 0 हो गया, dx 1 हो गया, कुछ नहीं था। b में आपको पता है d 0 पुट कर दो, ये ख़त्म, ये 1 आ गया, a और b का आंसर पुट कर दो, कुछ भी नहीं था बेटा, फिर से चेक कर लो।
मेरा लेक्चर सही में आप लगाओ तो आपको 18 घंटे लगेंगे, 15 घंटे। वो क्वेश्चन भी सोल्व करो तो। हाँ जी, चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए, थर्ड पॉइंट पर। हाँ जी, थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड में क्या है, d²y/dx² -13। इसको पहले सिंबॉलिक बना ली, ओके। अगर जल्दी में आओ, अब देखो d² है, सीधा भी तो हो ही जाना था। चलो यहाँ बच्चे ने थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाई, पहले 1 पुट किया, 0 बन गया, 1 के साथ सिंथेटिक 1 -13 12, 1 एज इट इज़, -12 ऐड किया, -12 ऐड किया 0, g12 और सीधी बन सकता है, कोई इसमें बात नहीं। पर्टिकुलर में आ जाओ, देखो अब 12 बस कांस्टेंट वाला कॉमन निकालो, ये नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर क्या हो जाएगी -1। उसके बाद देख के पता लग रहा है डी तक तो फर्स्ट स्टेप ही करना है, n इंटू एक्स, ये n होगी, पीछे बताया, सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल से कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है बीच में। हाँ जी, चेक कर, ये है थर्ड नंबर। फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ में क्या है, एक्जैक्टली आपको बताया, अगर क्यूब में आ जाए तो d1 पुट कर लो, 1 पुट कर लिया, 0 बन गया, तो एक रूट मिल गया, बाकी सिंथेटिक 1 -3 -6 8, फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करो, ये एज इट इज़ ऐड करो, -2 फिर मल्टीप्लाई करो, -2 फिर ऐड करो, -8 मल्टीप्लाई करो, -8 तो 0। तो कैसे बनाते, d² -2d -8, अब सम पर -2 आए और प्रोडक्ट में -8, -4 + 2, आगे आप सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से d कॉमन, इनमें से 2 कॉमन, तो d -2 आ गया, एक 4 आ गया, तो एक 1 तो है, कम्प्लीमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर में अब ध्यान से देखना, हमने कांस्टेंट ही उठाना बेटा, 8 उठा लिया, ले आओ, ये नीचे पावर 1 ऊपर पावर -1, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा x हो गया, तो ये n होगा। फिर क्या बात है, 1 फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर x है ना, ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो, d³ भी 0 d²। अब अपने आप ही दिमाग लगाओ, अगर x है, dx 1 है, तो d² x 0 है, तो d³ x भी तो 0 होगा, x का तो एक बार ही कांस्टेंट आ जाएगा, तो बाकी दो तो जितने भी पावर है 0 ही आएंगे, तो यही तो किया है। देखो d³ x भी 0 हो गया, d² x भी 0 हो गया, dx 1 हो गया, चेक कर सकते हो। हाँ जी, ये था फोर्थ क्वेश्चन, फिर से देख लो। फिर से देख लो, ये था फोर्थ क्वेश्चन। चलो अब बेटा फिफ्थ पर आ रहे हैं। फिफ्थ में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दी है, इसमें d4 -2d³ + d², d² क्या निकालो, कॉमन, स्क्वायर मीनिंग 2 बार है, तो d0 और d0 यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 0 0 1 1, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड। आपको पता है रिपीटेड क्या होता है, c1 + c2x, ठीक है, यहाँ पर e की 0x आना था, वो लिखा नहीं, वो आंसर 1 होगा, इसलिए ऐसे होगा, e की पावर 0 भी आना था ना, यहाँ पर e की x आ गया, ये होगा कम्प्लीमेंट्री। पर्टिकुलर में आ जाओ, पर्टिकुलर बेटा ध्यान से देखोगे क्या डिफरेंस लगता है पर्टिकुलर में। हाँ जी, पर्टिकुलर आप ध्यान से देखोगे। अब देखो पीछे जो क्वेश्चंस थे उनमें क्या था, कांस्टेंट आता था, उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, 4 है, क्यूब है, स्क्वायर है, छोटी टर्म देख लो, स्क्वायर है, निकाल लो। अब ये देखो d4 -2d³ / d², तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो,
इसमें से डी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, वो कट हो गया। पता क्या किया है इन्होंने, बताता हूँ, स्टेप किया है बस थोड़ा समझने वाला है। d4 माइनस 2d क्यूब बाई डी स्क्वायर, तो क्या करोगे, हाँ जी ये क्या है बेटा, d4 माइनस 2d क्यूब बाई डी स्क्वायर। तो इधर देखो डी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, डी स्क्वायर क्यूब में से 2d बच गया, तो नीचे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर कट हो गया, यही लिखा है। इजी हो जाएगा, वो तो वैसे भी जाएगा पर वो टफ हो जाएगा। अब ये आपकी x होगी, ये n हो गया n x। अब फिर से देख कर लग गया dx, तो डी स्क्वायर एक्स भी 0 हो गया, dx तो 1 है ही, सोल्व कर सकते हो। अब देखो बार 1 बाई डी स्क्वायर आ गया, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप देखो क्वेश्चन में 1 बाई डी स्क्वायर आ जाए तो कुछ भी नहीं है, इसको लिख दो 1 बाई डी इंटू 1 बाई डी। पहले ये वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसके बाद ये वाली। यही किया, देखो 1 बाई डी किया, मीनिंग इसकी इंटीग्रेशन, एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी 2 बाई एक्स 2x, क्योंकि 1 की x होनी थी। फिर से कर लो, एक्स क्यूब बाई 3 6 होगा, इसकी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। चेक कर लो तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर से देख लो, ये 5th नंबर क्वेश्चन था। हाँ जी, बट डी स्क्वायर मीनिंग 2 टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है, ये नई बात थी। फिर से देख लो, हाँ जी बेटा। उसके बाद 6th क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कितने इसके पार्ट है, 8th एग्जाम्पल आ गई। हाँ जी, इसमें आएंगे बेटा। क्वेश्चन दी है d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16। कंफ्यूज नहीं होना, ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि ये डी स्क्वायर का स्क्वायर है, समझ गए। इस इक्वेशन के बारे में मैं कई बार बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वेशन क्या, आप ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, मेरा फ़र्ज है भी छोटी से छोटी बात आपको इस चैनल के द्वारा बताई जाए कि बच्चों के बेसिक से बेसिक डाउट भी क्लियर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, अगर डी स्क्वायर को y पुट कर देते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, मीनिंग y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ध्यान से समझेंगे, इधर आ जाओ। तो क्या है बेटा, d4 मीनिंग डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16, तो d4 को लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर, मीनिंग अगर हमने डी स्क्वायर को y पुट कर दिया तो ये y का स्क्वायर होगा, ये 8 इंटू वाई होगा 16, क्वाड्रेटिक बन गई ना। बस ये आपको बात समझानी थी। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, प्लस करने पर 8 आए मल्टीप्लाई पर 16 मीनिंग 4 तो डी स्क्वायर माइनस 4 आपको बताया, ये योटा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर बेटा 0 0 नहीं है, डालना डाल सकते ए की पावर रियल एक्स, तो आपको पता ही ए की पावर 0x, c1 प्लस c2x कोस वाला प्लस c3 प्लस c4 साइन वाला, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे ने कुछ और लिखा था, उसने क्या लिखा था, ए की पावर 0x c1, हाँ जी पर्टिकुलर में आ जाओ। पर्टिकुलर में बेटा ध्यान से देखना, पर्टिकुलर में क्या है, यहाँ पर अगर वैल्यू निकालोगे, निकाल ली, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, इधर आ जाओ, वही सेम कंसेप्ट a प्लस बी। ए में ध्यान से देखो, 16 को बाहर निकाल लो x, फिर वही सेम कांस्टेंट बाहर निकाल लोगे, ये पावर 1 है, ऊपर जाकर -1, तो ये x हो गया, x से तो d तक ही जाना है, एक ही बहुत है, दोनों ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि d4 भी आप इस मिलो ना, अगर x है तो देखो dx भी 0, डी स्क्वायर एक्स भी 0, डी क्यूब एक्स भी 0, और इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है d4। अपने आप समझो भी फर्स्ट में कांस्टेंट बन गया तो बाकी तो 0 आएंगी, ठीक है। देख लो
ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ए एक्स आ गया। बी में देखना 256 बार, हमको पता है 1 को हम क्या लिख लेते हैं, ई की पावर 0x, तो डी 0 पुट करोगे सीधा ही 16 आ जाएगा। कट कर लेना बेटा, 16 1 सर 16 16 26, तो पर्टिकुलर ए प्लस बी ऐड कर दो, कंप्लीट क्या है, कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, चेक कर लो 6 नंबर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ओके, फिर से चेक कर लो, ये बेटा 6 क्वेश्चन था। हाँ जी, कुछ नहीं बेटा, इजी है, कोई टफ नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। कोई भी टीचर अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं देते चैनल वाले, मैं फिर भी दिया। सेकंड एग्जांपल पर आ जाओ। इसमें क्या है, देखो पहले एक्स था, अब एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर क्या है, मैंने एक्स स्क्वायर वाली बात भी आपको बताई दी है। एक्स स्क्वायर होगा तो 2 तक चलेगा, मीनिंग एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, तो डी स्क्वायर के बाद वाले सभी जीरो, समझ गए। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है जो, वो तो 2 आ गया, उसके बाद वाले सभी जीरो, मीनिंग कोई डी क्यूब पूछे, अपने आप देखो 2 का जीरो, D4 पूछे, कोई भी पूछेगा उसके पास सारे जीरो, मीनिंग हिंट क्या है, जितनी पावर है उस तक आएगा, उतने तक कांस्टेंट आएगा, उसके पास जीरो। जैसे ये सिंबॉलिक दिया एक्जैक्टली में डी कॉमन, ये आपको पता है 3D 2D प्लस डी सिंपल, 0 -1 2 आ गए। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपको पता है कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। पर्टिकुलर में क्या 2D, देखो पूरे कांस्टेंट 2D बाहर निकाल दिया, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाके पावर, ये पावर क्या है 1 है, ये ऊपर जाके पावर -1, मीनिंग ये x हो गया, ये n होगी। तो अभी बताया आपको डी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म तो आएगी, इस बार हम सेकंड टर्म भी खोल रहे हैं। सेकंड टर्म क्या थी, फिर से आपको लिख देते हैं। सेकंड टर्म क्या थी, n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, यही सेकंड। देखो n ही है, n माइनस ये फैक्टोरियल ऐसे लिखता है 2 फैक्टोरियल, ये पूरा x का स्क्वायर, मीनिंग वो थ्योरी में लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसको एज इट इज़ लिख दो, माइनस प्लस माइनस, ये बेटा माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, मीनिंग ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, ठीक है। रेज कर देता हूँ फिर से। हाँ जी, देखो ये x, ये x का स्क्वायर, इसका एक्सपैंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, अभी मैंने बताया डी स्क्वायर का आ जाएगा, क्यूब का नहीं आएगा, और 4 का 0 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर भी आ जाएगा, डी का भी आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, ये भी 0, डी स्क्वायर का आ जाएगा, क्यूब का भी 0 आ जाएगा। डी स्क्वायर का 2, डी का तो सिंपल ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 6x आपको पता है, ये भी 0,
इसका आ जाएगा 2x मीनिंग 18 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डी स्क्वायर है तो क्यूब, ये 0 आ जाएगा। आगे सोल्व कर लेना। अब देखो डी है, डी का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सोल्व किया, 2 कॉमन निकाल के कर लेना, 1+3 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 9/2 -1 मीनिंग 7/2, तो जो 1/t है डी है। 1/d है, इसको अंदर ले जाओ तो इसके इंटीग्रेशन x³/3, इसके x²/2, 1 का x आ गया। इंटीग्रेशन मेरे अनुसार बेटा आपको आती नहीं आती तो पूछ लेना, ये क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, फिर से चेक कर लो, ये थी सेकंड नंबर एग्जांपल। मीनिंग मेन बात आपने देखनी है, x² है, x² का मीनिंग क्या है, तो d² तक जाएगा, उससे बड़े वाले सभी 0 हो जाएंगे। फिर से चेक कर लो, ये थी। शुरू में हमने 2d कॉमन निकाल लिया तो d के साथ इंटीग्रेशन किए, एक स्टेप खोले, एक दूसरा और खोलना पड़ा, क्योंकि उसका रीज़न था कि d² का स्क्वायर d4 पर इधर स्क्वायर आना था, इसलिए हमें ये फॉर्मूला एक्सपैंड करना पड़ा, क्योंकि कोई ना कोई टर्म इसमें बचती थी। ठीक है, फिर से चेक कर लो। और जो 1/d आई उसकी इंटीग्रेशन कर दी बस। ओके बेटा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर आ जाओ। इसमें क्या है, ये देखो x² है ना, एक्जैक्टली सिंबॉलिक वाला तो सेम कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं। इसमें आ जाओ, अब x² वही कांस्टेंट है, 4 बार निकाल दिया, उसके बाद माइनस निकाल दिया, ये तो पहले ही d² है और x² है, अभी हमने किया तो इतने तक ही बनाना है। तो सेकंड पार्ट सेकंड खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी इसने खोल दिया, वैसे आवश्यकता नहीं थी, जहाँ तक कर सकते हो। 1+nx वो ऊपर लिखी ना सीरीज़, इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे तो d4 हो जाएगा, 4 तो 0 बनेगा ही, तो यहाँ तक बेटा बहुत है। d²/4, इसका आंसर 2 आ गया, और ये तो 0 बन गया, मीनिंग ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था, चेक कर लो। मीनिंग आपने ये देखना होता है, x² है तो d² तक जाएगा। हाँ जी, चेक कर लो। ये बेटा एक्स्ट्रा स्टेप है, ये ना भी करते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर मीनिंग एक तक तो पहले ही चला जाएगा। मैंने पहले बताया अभी d² मीनिंग, तो इधर आ जाओ कैमरे में, d² x² तो 2, क्यूब वाला भी 0, 4 वाला भी 0, ये स्टेप चाहे आप ना भी करते तो भी चल जाता था। सेकंड पार्ट पर आ जाओ, सेकंड सम पर देखो, गिवन इक्वेशन दी है, ओके जी, सिंबॉलिक बना लो, एक्जैक्टली क्या है 2x + x², इधर आ जाओ। सिंबॉलिक में रिपीटेड आपको बता चुका हूँ, पर्टिकुलर में आओ। अब देखो 2x + x² फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ बहुत कर लिए, a+b, a में आओ, 2x से 2 को बाहर निकाल दो, ये तो 1 एज इट इज़ ही है, तो ये x होगा, ये इन्वर्स। अब x है, d भी है, d² भी है, फर्स्ट स्टेप भी बहुत है, x को मल्टीप्लाई कर दो, बस कर दिया। अब देखो d² x 0 हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा, अभी तो बताया, तो ये एक आंसर आ गया। b में देखो, b में क्या है, x² है तो d² इधर है, देखो यहाँ पर d भी आ रहा है, तो दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, nx n, ये तब करते जब हमें कन्फ्यूज़न हो भी, यहाँ d भी तो आ रहा है, तो d का स्क्वायर करेंगे ना। देखो ये 4 वाला तो आ गया, चलो 3 वाले पर d² भी आ रहा है ना, इसके कारण हमने ये स्क्वायर खोला, तो d² x² है, उसका आंसर बेटा 2 आना है, इसके कारण हमने ये खोला है, तो ये 8 हो गया। कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप देख रहे ना, d² x², ये भी 2 हो गया, ये 4x होगा, मल्टीप्लाई करोगे ये b आ गया। a और b का आंसर बेटा इधर पुट कर दोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन दोनों की एडिशन। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी,
हाँ जी बेटा, कमेंट जरूर किया करो। जब से चैनल बनाया आप कमेंट नहीं कर रहे बेटा, ये ना होगा फ्री का कंटेंट है तो कमेंट नहीं करते, ऐसे ना किया करो। सेकंड नंबर, चेक कर लो। नॉर्मल बच्चों, हमारी शिकायत होती है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी टीचर अहंकार में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, वो बच्चों का ख्याल नहीं करते, ठीक है। और आप जब मोहित सर जैसे अच्छे टीचर मिल रहे हैं तो आप उनका ख्याल नहीं कर रहे। भगवान ने आप पर कृपा कर दी है, आपको अच्छे मोहित सर से मिला दिया, अच्छा चैनल दे दिया, ठीक है। तो जब भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हैं तो तब आप ख्याल नहीं कर रहे, ठीक है। जब ये वक्त बीत जाएगा तो फिर आपको पछतावा होगा। नॉर्मल आपने देखा हुआ है स्कूल में टीचर्स कैसे बच्चों, चलो बच्चे तो शरारती होते हैं, देखो ये वही टीचर हैं जिनको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो मैंने अपने, अब चाहे टीचर चाहे कोई इंसान है, मैंने पहले भी आपको बात बताई है, अगर बेटा अपना बेटा है या बच्ची है, या लड़की है या लड़का है, और उसमें से डिसक्वालिटी, उसमें डिसक्वालिटीज़ है, उसमें कोई वो बच्चा पढ़ता नहीं, या गेड़ियाँ मारता है, या कोई भी काम करता है, या कुछ गलत कामों में पड़ा हुआ है, या कुछ भी आप मान लो भी पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, तो वो उनको बहुत प्यारा लगता है। परंतु अगर बेगाने का बच्चा है, जो जिसके अगर किसी और का बच्चा है, तो वो उसमें 10 गुण ज़्यादा होंगे, तो वो अपने बच्चे जितना उसको प्यार नहीं करते। कहने का मतलब बेटा ये है, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे गवर्नमेंट टीचर चाहे कोई टीचर है, देखो अगर अपना बच्चा क्लास में बैठा होगा ना तो पूरा जोर लगा देंगे पढ़ाने में, अगर बेगाने बच्चे बैठे तो इतना ख्याल नहीं करते। सो बेटा ये बातें गलत हो जाती हैं। देखो हम बहुत से टीचर्स से पढ़े, खुद भी हम भी पढ़े, जो बचपन में हमारा माइंड काम करता था हम उनको भगवान मानते थे, पर जब बड़े हुए देखे खुद टीचिंग प्रोफेशन में आए तो पता लगा नहीं, वो तो सब बिजनेस कर रहे थे। देखो कहने की बात है बेटा, बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नॉर्मल है, चाहे टीचर है चाहे कोई भी इंसान है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। देखो मेरे पास भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं उनको लाख रुपए कमाना नहीं सिखाता, मैं उनको अच्छे कार्य सिखाता हूँ, क्या माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अच्छे काम करने, उनकी लाइफ की स्टोरी सुनता हूँ, मेरे पास आते हैं, उनकी दुख सुख के साथी बनते हैं। नॉर्मल आप ट्यूशन्स पर चल जाओ, चाहे स्कूल कॉलेज में चल जाओ, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप मेरी बात को, उनको सब बिजनेस से मतलब है, ठीक है। सो यही बात है बेटा, हाँ जी यही सब बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा टीचर है उसको सपोर्ट करो, अगर आप मोहित सर जैसे टीचर्स को सपोर्ट ना करोगे तो ये फिर भगवान ने कहना अब आपका कसूर था, मैंने तो आपको अच्छा टीचर दिया था परंतु आपने उसकी केयर नहीं की, ठीक है। चलो हाँ जी, आज थर्ड नंबर पर, इसमें देखो क्या है बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन क्या है, d² + 2d - 3y = x² + x+। 3 आगे कोई बात नहीं, सिंबॉलिक के बाद एक्जैक्टली आगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन आप बना लोगे। अब देखो 3 है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। a + b होता था, इस बार a + b + c। a को देख के पता लग गया x² है, वही कॉन्स्टेंट तो वैसे बाहर निकालना है। पहले 3 बाहर निकाला, फिर -3, आपको पता है नीचे पावर 1 है तो ऊपर पावर -nx। अब x² वही सेम बात, तो d² तक जाना, पर ध्यान से देखो यहाँ पर d² और db, अगर db हो तो ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। x का स्क्वायर खोलोगे, एक्सपैंड अपने आप कर लेना, थोड़ी सी कटिंग की हुई वो आप देख लेना, ये वाला 0 हो गया और ये वाला भी 0 हो गया, ये 8 बन जाएगा। सोल्व करोगे तो ये बेटा a का आंसर आ गया। b में x है तो सिंपल सी बात एक ही खोलेंगे, क्योंकि d² में तो 0 ही हो जाएगा x। चलो b वाला भी आप देख सकते हैं। c में आ जाओ, c में 1 है, 1 को तो पता ही कि पावर 0 कहते हैं। अब ABC का आप आंसर पुट कर दो, तो पर्टिकुलर क्या है, तीनों की एडिशन 1/3, तीनों में से कॉमन निकाल लो, -1/3, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कांस्टेंट में से 9 का एलसीएम लिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। टफ नहीं है, बस ध्यान से समझने वाला है। ये था थर्ड नंबर। टफ नहीं, बस समझने वाला क्या था बेटा, जो a था वो x² में नहीं d² तक जाना था,
ये क्वेश्चन ये ऐसे वाला हमने पहले भी किया, ये डी एक्स तक। इसमें सेकंड पार्ट क्यों एक्सपैंड किया सेकंड नंबर, क्योंकि डी था, हमें कंफ्यूजन थी, जब स्केयर खोलेंगे तो एक टर्म रह जाती है, पूरा हमने सोल्व करना होता है। ये थर्ड नंबर है, ध्यान से देख लो। ओके बेटा, अब फोर्थ पर आ जाओ। वही सेम एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर में क्या होगा, क्या है बेटा, एक्स स्केयर है ना, तो एक्स स्केयर में क्या होगा। हाँ जी बेटा, एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर में अभी बताया, अभी डी स्केयर होगा। पहले एक्सैलरी में आ जाओ। एक्सैलरी में क्या, क्यूब है, तो पहले डी, यहाँ पर 1 नहीं -1 पुट करना पड़ेगा, 0 बन गया, तो माइनस के साथ सेंटर डिवीज़न। इस क्वेश्चन में मैंने पहले बताया भाई ये डी क्यूब है, जो टर्म नहीं होती उसको 0 लिख देते हैं, 0 डी स्केयर -3d -2 इज इक्वल टू 0। तो सिंथेटिक डिवीज़न पहले 1 फिर 0 फिर -3 फिर -2। 1 वाला एज इट इज़ आपको पता ही है, -1 आ जाएगा, इसको ऐड करके -1 फिर मल्टीप्लाई 1 ऐड करके -2 फिर मल्टीप्लाई 2 तो 0। ये आपको बताया हुआ है, तो क्या बनते हैं, डी स्केयर -d -2, सम पर -1 आए, मीनिंग -2 + 1, यहाँ पर -2 आए, तो सिंबॉलिक आप बना लोगे, पर्टिकुलर में आ जाए। पर्टिकुलर में एक्स स्केयर है, तो -2 कांस्टेंट बाहर निकाल लोगे, आपको पता है नीचे पावर 1 और -1, तो एक्स स्केयर है। देखो ये बेटा क्यूब और डी है, पर डी के कारण हमें स्केयर वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। यहाँ पर भी खोला, बच्चे ने खोला ना, क्योंकि क्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक टर्म आ जाती है। यहाँ पर डी क्यूब एक्स स्केयर, ये बेटा 0 हो गया, ये 2x आ जाएगा, इसमें से ये भी 2x आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं सोल्व कर रहा, आपको कॉपी दिखा ली है, उससे आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। ठीक है जी, ये था हमारा फोर्थ नंबर। हाँ जी बेटा, इसके बाद इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक ही कंसेप्ट है, मीनिंग बस आपको बाइनोमियल आने चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं। कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है, कुछ आप बात करें भी टफ वाली कोई बात है नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है। समझ गए आप मेरी बात, जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक ही चल रहा है, वो कम नहीं चल रहा है। कॉन्सेप्ट में कोई इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है। मीनिंग आपको वो सीरीज आती हो तो कोई टफ वाली बात है नहीं, सीरीज आती हो तो सीरीज आती हो तो इतनी टफ वाली बात है नहीं। समझ गए आप मेरी बात, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, सीरीज आनी चाहिए आपको, सीरीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेटा एक ही चल रहा है। हाँ जी, सीरीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है।
फैंटास्टिक लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा काम पड़ गया था इसलिए बाहर चला गया था। लेक्चर आपका चल रहा है, ठीक है। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, रॉकिंग, स्पेक्टेकुलर, देयर इज नो फियर व्हेन मोइसर इज हियर। This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. So बेटा आ जाओ फिर से एक बार। हाँ जी, इधर आ जाओ। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए। इसमें क्या है, वही दी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 1 + x², ये तो बेटा सिंपल सोल्व कर सकते हो, आपको पता है। सिम्बॉलिक से एक्सैक्टली बनाई, एक्सैक्टली इक्वेशन बना दी, डी कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर समझेंगे क्या है, 1 + x² फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। फर्स्ट वाला तो 1 है, a + b का नाम दे दिया, दे देते हैं। इधर आ जाओ। ये देखो ए में तो बेटा कुछ नहीं, 1 वाला तो कई बार आपको बता दिया। एक बार 0, डी 0 पुट किया तो 0 बन गया। तो डेरिवेटिव x के साथ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव 3d² - 2d - 6। अब फिर 0 पुट करोगे, जहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई था, जहाँ पर स्टेप नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। तो ए आ गया। बी में देखो, बी क्या समझने वाला है, फिर ध्यान से देखो। -6 60 कॉमन निकाल दिया, फिर माइनस कॉमन निकाल दिया, नीचे पावर -1 1, ऊपर जाके -1। तो x² है, ये डी के कारण हमें सेकंड टर्म खोलनी पड़ेगी। बस अगर डी ना हो तो पता भी, x² पीछे भी बताया d² तक ही जाएगा, ये डी के कारण एक्सपेंड करनी पड़ती है। 1 + nx, ये आपको पता कट हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दो। आगे मल्टीप्लाई की, इधर आ जाओ। तो क्या बना, जो d² x² है वो 2 बन जाएगा। ये 2x आपको पता है, ये वाला 4 0, और ये d² x² ये भी 2 बन जाएगा। ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। कैलकुलेशन है वो आप सोल्व कर लेना। 1/d का मीनिंग इंटीग्रेशन है, x² की x³ 1 है, ये कैसे लिख दी। अच्छा, पहले इसकी कर दी, माइनस इसकी x² कर दी, 2 के साथ 2 कट हो गया, ये 12 बन गया। तो ये 2/36 और 2/6, ये 14/30। इसका एल्शियम लिया है, ये थोड़ा स्टेप नहीं किया बच्चे ने। 2/36 + 2/6, देखो बेटा 36 के साथ अगर एल्शियम लेता है तो 2 + 12 हो जाता है, मीनिंग 14/36। 1/d की इंटीग्रेशन तो x आ गया। तो पर्टिकुलर क्या था, दोनों को ऐड कर दो। कैलकुलेशन है वो आपका काम है, आप कर लेना। जैसे x वाले अलग कर दी जाए, एल्शियम में कैलकुलेशन बेटा आपका काम है। कैलकुलेशन में टाइम लगाऊंगा ना तो सिर दर्द करने लग जाता है। हाँ जी, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, फिर से देख लो। हाँ जी, देखो फिफ्थ नंबर बस यही था, चेक ही कर लो, बस आपको बता ही दिया अभी। हाँ जी, फिर कॉपी बेटा साथ साथ बनाए, कमेंट कर दिया, अगर कमेंट नहीं करते पता कितनी मेहनत लगती है इतना लेक्चर बनाने में। कमेंट जरूर किया करो, फिर से देख लो। चलो बेटा 6 पर आ जाओ, बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर बस करने वाले हैं, थक गए।
देखो गिवन इक्वेशन दी है 4 में दी है। अब पहले बताया 2 से ज़्यादा आज D1 पुट कर लो, 1 बन गया तो 0, 1 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न कोएफिशिएंट लिख दो 1 -2 5 -8 4। सिंथेटिक डिवीज़न मैंने पहले भी बताई, अगर किसी बच्चे को सिंथेटिक में प्रॉब्लम है तो मेरी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में हंड्रेड्स ऑफ सम है जिसमें सिंथेटिक डिवीज़न की है, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे किया, 1 एज इट इज़, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई इधर लिख दिया, फिर ऐड कर दिया -1, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 ऐड कर दिया 4, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, फिर ऐड कर दिया -4, फिर -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई -4 0। तो 4 के साथ क्यूब वाली टर्म d³ -t² + 4d - 4। यहाँ पर बेटा 1 पुट करते तो 0 बन जाना था, कि ना बनना था, बन जाना था, पर चलो बच्चे ने सोल्व कर लिया। इन दोनों में से d² कॉमन, इनमें से 4 कॉमन, तो ये d² + 4 d - 1 आ गया। तो d² + 4 आपने सोल्व किया, ये माइनर रूट्स हो गए, पता है ये रिपीटेड वाला फार्मूला लग गया, ये माइनर वाला लगा। पर्टिकुलर में आ जाओ, देखो बहुत बड़ा होगा पर्टिकुलर में, आपने तो एंड वाली कांस्टेंट टर्म ही देखनी होती है। कांस्टेंट देखो आ जाओ, उसको कॉमन निकाल दो, कांस्टेंट को हमने देखा तो कॉमन निकाल दो। हाँ जी, कांस्टेंट को देखा तो कॉमन निकलते हैं, जब से तुम्हें देखा हम तुमसे कॉमन निकलने लगे। चलो हाँ जी, कांस्टेंट कॉमन निकाला 4, ये पूरी टर्म, अब ये नीचे पावर 1 बार बार लिख रहा हूँ, ऊपर पावर -1, जितने भी सम हमने आज किए हैं सभी में मैंने लिखा है नीचे पावर 1 ऊपर पावर -1 लिखा है ना, लिखा है मेरे साथ सभी में ही लिखा है। हाँ जी, तो देखो अब देखो कितनी बड़ी टर्म आ गई, तो x², हमने x² का अंदाजा लगाना है, x² में क्या है d², भी d² तक हमने सोल्व करना है। देखो इस टर्म में ना 4 है, ध्यान से देखना, क्यूब है, स्क्वायर है, पर ये जो d है ना इसके कारण हमें कंफ्यूजन हो गई, तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले वाला तो एज इट इज़ लिख दिया, अब स्क्वायर वाला क्या है, इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। कैलकुलेशन है बेटा वो मैं नहीं कराऊंगा, जूम करके अपने आप देख लेना। इसका स्क्वायर खोला a² + b² 2ab, इसका भी स्क्वायर खोला a² + b² 2ab, इसको मल्टीप्लाई करी पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट के साथ। ये काम आपका है, कैलकुलेशन जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार ओके है, बिल्कुल सही जूम हो रही है, चेक कर लेना फिर भी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन, ये जो रायता फैल गया ये आप देखेंगे, कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। इसमें देखो अगर d² वाला आ जाए तो 2 आ जाएगा, क्यूब वाला 0 तो 4 वाला 0। ठीक है, जो आप सब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, गलत लिख गया बेटा, ये बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, PI है, CF नहीं है, क्या है PI है। चलो कोई बात नहीं, ये एंड में क्या है PI है, CF नहीं है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन दोनों की एडिशन आ जाएगी। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी था, पहले में सिंथेटिक लगी, उसके बाद ये कब टर्म बड़ी बन गई, इससे डी के कारण बस हम सेकंड वाली चीज़ खोलते हैं, बाकी हमें कोई इतना शौक नहीं है। चेक कर लो, ये रहा 6 नंबर। हाँ जी, ओके बेटा, फिर से देख लो। चलो हाँ जी, थर्ड एग्जांपल पर आ, बस 11 मिनट हो गए, 1 और 11, तो 10 मिनट का और डालना, बस 21 पर क्लोज कर देंगे। चलो हाँ जी, थर्ड एग्जांपल क्या है, सोल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन दी है, एक्जैक्टली 0 पुट कर दिया। ये फार्मूला पहले भी आपको बताया, फिर से आप देख सकते हैं, a³ बार बार फार्मूले इसलिए दिखाता हूँ कि रिवाइज हो जाए, a + b a² - ab + b²। आप बना लोगे कि d - 2 आ गया, ये आपको किया हुआ है आपने, सिंपल रूट आ गया, कम्प्लेक्स आ गया। इधर आ जाओ, अब देखो बेटा 3 टर्म्स आ गया, तो कई बार हम कर चुके हैं, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड, तो ये ABC आ जाओ। ए तो अब देखो 4 आ गया, ये बात आपने समझनी, क्या आ गया 4, तो पहले हमने 8 कॉमन, नहीं 3 आ गया, D3 को हम थोड़ा सा सोचेंगे, D3 क्या है x4, ये है ना,
अब अपने आप बताओ, x4 का आप एक d करो तो क्या बनेगा 4x3, समझ रहे हो। फिर एक d स्क्वायर करो, वो क्या बनेगा, इसी का डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव कर लेना, क्या बनेगा 12x²। फिर इसी का आप क्यूब करो, वो बन जाएगा 24x। और इसी चीज़ की आप 4 करो, वो बन जाएगा 24। मैंने कहा आइडिया क्या बेटा, जो आप जितनी पावर है उतनी तक d की पावर ले लो, वहाँ तक करना होता है। और इसी चीज़ का अगर आप 5 करोगे तो वो 0 हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ऐसे बता रहे हैं। अब देखो जैसे a को सोल्व किया 8 बार तो d³/8, यहाँ पर हमने एक ही खोला। देखो अगर दूसरा खोलते ना इसका स्क्वायर, आप मेरी बात समझो, अगर d³/8 वाले का स्क्वायर करते तो ये d की पावर 6 हो जाना था, और d की पावर 6 और x6 तो 5 पर ही 0 बन गया, समझ गए। तो इसलिए एक ही हमने कंसेप्ट किया nx। प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाए। इसका आंसर अभी लिखा है 24x, अभी लिखा है ना। चलो तो ये वाला पार्ट होगा। बी में देखो, बी में x है, ये तो d³ x 0 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो d³ x तो d के साथ ही जाता है, ये 0 हो गया। सी में आ जाओ, सी की e की पावर 0x है, ठीक है। तीनों आंसर इधर पुट कर दो, तीनों पुट किया पर्टिकुलर में। आगे एलसीएम घर वो आप अपने आप कर लेना। कट किया 8 1 ज़र 8, ये 24 को 3 कर दिया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। चलो हाँ जी। वैसे बेटा मैं पर्टिकुलर पंजाब यूनिवर्सिटी का ही करा रहा हूँ, पर तो फिर भी किसी और बच्चे ने कभी कोई बुक भेज दो कंसेप्ट में, और व्हाट्सएप पर या वैसे ही कमेंट में बता दो। कोई कंसेप्ट भी समझना है या ऑनलाइन मुझसे पढ़ना है, या कुछ भी फीस रिलेटेड कुछ भी बात करनी, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है। मैं हाँ, हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मोहित इंस्टीट्यूट है, हमारे जलालाबाद सिटी में है, नियर शांतिराम धर्मशाला, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ब्रिज। तो कोई बच्चे किसी ने पढ़ना भी हो, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, वो आपकी शर्त है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर बता सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, चलो बेटा थर्ड एग्जाम्पल। बहुत थकावट हो गई, पर तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट का एटलीस्ट और बना दो, फिर बस सिर्फ 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। हाँ जी बेटा आ जाओ। सोल d³ + 8y = x/4। आपको दिख रहा है एक 4 है, एक x है और बांधना है। जल्दी तो सिंपली कर दिया, नहीं ये तो अभी किया है, मैं अभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये तो फोटो अभी तो किया है। हाँ जी, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, d³ - 8y = x³। गिवन इक्वेशन दी है, d³ वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो बेटा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये वाला माइनस वाला भी तो आपको दिखा ही हुआ, माइनस वाला वो इधर माइनस आ जाएगी और इधर प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही है। लिख लेना, आप सोल्व करना आपका फ़र्ज है। √12 2 √3 होता है, ये आप बना लोगे पर्टिकुलर में आओ। अब देखो -8 कॉमन, -1। अब देखो x³ है तो d³ एक ही टर्म, पीछे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर 6 करोगे, देखो अगर d की पावर 6 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्यूब तक ही करोगे फर्स्ट वाली टर्म, उसके बाद सेकंड वाली। इसका आंसर हमने बताया 6 होता है, 6 ही होता है d³ x³ का। 3x² इन 6x6 होगा। ये सोल्व कर लेना, ये पर्टिकुलर आ गया, कुछ भी नहीं है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, बस 4 मिनट और है, कोई बात नहीं बेटा। यूट्यूब में बेनिफिट है, अगर आप लाइव में लगाओ तो हो सकता है आपको उल्टियाँ ना आनी शुरू हो जाए। इतना मैथ्स भी बचता नहीं है ना, टफ सब्जेक्ट है। हाँ, यूट्यूब में आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो, उसके बाद इंजॉय भी कर सकते हो। देखो बेटा बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है,
हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमने तो स्ट्रगल ही बहुत किया है, हमने तो अपने बुजुर्ग भी पाले हैं। आपको तो इतनी कुछ है ही नहीं, आपके पास बना बनाया सब कुछ मिला है आपको। थर्ड का फर्स्ट, ये थर्ड का फर्स्ट। अभी लास्ट सम थर्ड का सेकंड, फर्स्ट फिर से देख लो। हाँ जी, अभी थर्ड के सेकंड पर आ गए। सेकंड में क्या है देखो, गिवन इक्वेशन दी है, यहाँ से देखो डी स्क्वायर क्या निकाल दिया कॉमन। ये देखो डी माइनस वन का स्क्वायर है, 0 0 रिपीटेड है, 1 1 ये आपको बताया है। पर्टिकुलर में आओ, डी स्क्वायर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट कॉमन निकाल लो, नहीं तो ये कॉमन निकाल लो। वही सेम बात, ये नीचे पावर 1 है, ऊपर जाकर -1, तो यही तो बेटा आपका एक्स हो गया। ये पहले भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन निकाला होगा, यही है। हाँ सेम क्वेश्चन ही देखो, ये क्वेश्चन था बेटा, सेम ही है। d4 - 2d³ बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन निकालो, ऊपर डी स्क्वायर -2d बनेगा, तो सेम आ गया। फिर तो उसमें भी x³ था, चेक करो, पता नहीं कौन सा था वो। इसमें किया था, ये रहा मीनिंग, इसमें x था। क्वेश्चन सेम है बेटा, 2d³ + d² y, इसमें x² है, ओके x³ है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, देखा ना तो इसलिए याद आ गया, देखा तो इसलिए याद आया। अब देखो वही x है तो x³ है, तो आप समझ गए, इस d के कारण हमें सेकंड टर्म एक्सपैंड नहीं। अब देखो यहाँ पर बेटा कंफ्यूजन हो गई, ये समझने वाला है, ये d है ना, क्योंकि d³ तक हमें जाएगा, हमें पता है ना जो x का क्यूब है, समझिए आप, अगर d³ x³ आप कर लेना, 3x² 6x मीनिंग 6 तक जाएगा, वो मतलब क्यूब तक जाएगा। देखो d के कारण, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला भी एक्सपैंड करेंगे nx, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी n -1 n -2/3 का फैक्टोरियल। क्यूब इसलिए क्योंकि d³ इसमें आएगी। सेकंड के खोल लेंगे आप, थर्ड वाला नहीं किया फिर, चेक करें, नहीं किया ऐसे, थर्ड वाला भी किया। यहाँ पर a - b³ का फॉर्मूला लगा लेना, आते होगा आपको a - b³ का फॉर्मूला, नहीं आता तो मैं लिख लेता हूँ, जिन बच्चों को a - b³ का फॉर्मूला नहीं आता, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। देखो बेटा ये फॉर्मूला, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², वो इधर लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि क्यूब था। कैलकुलेशन आप बेटा अपने आप देख लेना, सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो बस अब चेक करते हैं हमने टोटल आज पेज कितने का ही किए, बहुत ही मैं थक गया हूँ, बस कर रहे हैं लेक्चर को, काफ़ी कुछ आज हमने मटेरियल कर लिया। कितने के काउंट करें यहाँ से, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, बस तो 46 हमने पेज कर लिए, ठीक है। सो इन्हीं सब, इसको आप फिर से देख लीजिए सेकंड नंबर को। सो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो सारा दिन टीच कराया, पर तो फिर भी ये फ्री में लेक्चर डालने आ गया हूँ,
ठीक है, आपके बारे में सोचा जा रहा है तो आप ही सोचें। हाँ जी, इन्हीं सब बातों के साथ बेटा आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं इस चैनल के साथ बड़े रहें, उस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सो अलविदा अलविदा अलविदा, क्यूटी पाई, अलविदा अलविदा अलविदा, और अलविदा।